नमस्कार। बिहार में जिस तरह से वर्तमान की सरकार या नीतीश सरकार ढोल पीट पीट के कह रही है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का जीता जागता उदाहरण बिहार के सिवान जिला है। और सिवान जिला का भगवानपुर उस क्षेत्र है जहाँ पे गरीब हो या अमीर हो, ज्यादातर गरीब लोग वैसे झुलस गए जिसका कोई खमियाजा भुगतने को सरकार तक तैयार नहीं है। चाहे आला अधिकारी हो, प्रशासन हो, हर कोई मुख्य दर्शक बना हुआ है। सोचिए कि इस बिहार में आखिरकार में कैसे सप्लाई होता है, आता कैसे है, सबसे बड़ा सवाल ये चीज का है। लेकिन इस पे सबसे बड़े इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इसमें सारे लोग की संलिप्तता होती है। सभी लोग इसमें मिली भगत होती है, सबका होता है, तभी जाकर के आता है। अदरवाइज एक चीज आप बताओ, बॉर्डर है, हर चीज है, जहाँ पे मुस्तैदी से मद्य निषेध विभाग है, बिहार पुलिस है, हर चीज है, बावजूद एंट्री कैसे कर जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सरकार कह रही है कि नहीं, कहीं पे भी कोई चुक नहीं है और हम इसको मतलब खोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होती, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार में खुलेगा नहीं। आखिरकार में जब घर घर बिक रहा है, दिखता है नहीं पर बिकता सब जगह है। भाई सवाल है कि आखिर में दिख नहीं रहा है, बिक कहाँ से रहा है? यानी भूत तो है नहीं, आप जाओगे तो आपको होम डिलीवरी तक उपलब्ध हो जा रहा है, हर चीज हो जा रहा है। लेकिन ये बातें बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज जाकर के पूछना चाहिए, जो 100 से ज्यादा घरों में जो तबाही हुई है, जिनके परिजन यहाँ तक कि पुरुष के साथ साथ औरतों का भी डेथ हो चुका है, उनके पास जाना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। वो बताएंगे उस दर्द को, उस तकलीफ को, कि किस तरह से उस मासूमियत में, उस गरीबी में जी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, और आज से शराबबंदी से किस तरह से, इस शराब से, जहरीली शराब से उनका देहांत हो जाता है। ये बिहार के 12 से 13 करोड़ की आबादी वो जानना चाहती है कि आखिरकार में कभी गोपालगंज, कभी सिवान, कभी छपरा, कभी अररिया, कभी मधेपुरा, कभी पूर्णिया, कभी मोतिहारी, कभी दरभंगा, कभी समस्तीपुर, आखिरकार में एक एक जिला कब तक ये कष्ट झेलेगा? कभी इस जिले में होता है, कभी उस जिले में होता है। बीते अगले साल की मैं आपको बात बताऊं तो बीते अगले साल में छपरा में ये कांड हुआ था, मसरख वगैरह साइड में इतना कांड हुआ था जिसका जवाब नहीं। आंकड़ा जो होता है, जो आपको बताया जाता है, फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट आंकड़ा जब आप वहां पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। फैक्ट आंकड़ा कुछ और होता है, गवर्नमेंट कुछ और दिखाती है, डेथ कुछ और होता है, दिखाता कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और आता है। तो ये आखिरकार में कब तक चलेगा? ये सवाल सरकार से है कि सरकार इस पे हस्तक्षेप करे। आखिरकार में ये चीजें कब तक चलेगी? कमेटी बना दी जाती है, कमेटी जांच करती है, कमेटी किसको सौंपेगी? कमेटी किसी और को तो सौंपना है नहीं, किसको आखिरकार में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी? सवाल है। सरकार इन्हीं का है, कमेटी इन्हीं के मेंबर होंगे, दूसरा कौन होगा? कोई बाहरी तो होगा नहीं। तो ये रिपोर्ट किसको सौंपेगी? गवर्नमेंट को ही सौंपेगी ना। ये रिपोर्ट आखिरकार में किसको जाएगा? जब ये चीजें कोई अदर बनता, कोई अदर इसकी इंक्वायरी करता, तो जाकर रिपोर्ट बनती। लेकिन रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट बनकर किसी गवर्नमेंट को सौंपना है, तो गवर्नमेंट सब कुछ जानती है, सब उसके आंख के सामने हो रहा है, आंख के नीचे हो रहा है, हर चीज हो रहा है, उसके पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। तो ये सौंपे ही किसको? आखिरकार में ये सौंपे ही किसको? वहां पे जा करके जितने भी है, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस के भी तमाम लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, सभी ने उन परिजनों से मुलाकात की, बातें की कि आखिरकार में इसके पीछे वजह क्या है। वजह एक ही स्पष्ट हो जाती है। मसरक में जब कांड हुआ था तो मुझे याद है, मैं भी वहां गया हुआ था। मसरक वाले कांड में जिस तरह से वहां पे ये परिजन रो रहे थे, घर घर भी लग गया था, मैं उन चीजों को आंखों से देखा हूँ, उन चीजों को मैंने समझा है। बट मैं सिवान में नहीं था तो मैं उन चीजों को देख नहीं पाया। लेकिन मशरक में गया हुआ तो वहां पे उन चीजों को मैंने देखा, महसूस किया कि आखिरकार में दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। आज ये सरकार का ना नुमाइंदा कोई मंत्री वहां गया, जबकि ये वर्तमान मंत्री 3 बार के मंत्री है, वर्तमान में कृषि मंत्री सह आपके स्वास्थ्य मंत्री है, उनके गृह जिला का ये दशा है। सोचे, और उनके घर यानी कि महाराजगंज से पड़ोस में ही लगता वो जगह है जहाँ पे ये कांड हुआ था, यानी भगवानपुर हाट, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है वहां पे। और ये खुद का मेरा भी जिला है, ये खुद का मेरा भी जिला है। ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति का जिला है, और उस राष्ट्रपति के, प्रथम राष्ट्रपति के जिले में ये 100 से ज्यादा लोगों का डेथ हो जाना अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है कि आखिरकार में ये सरकार कहाँ सोई हुई है, इनके आला अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं। इस बिहार में दो ही चीज चल रही है, एक दारू माफिया और एक बालू माफिया, दो ही कार्य हो रहे हैं, बाकी इस बिहार में कुछ हो नहीं रहा। इनके पुलिस प्रशासन तीसरा कोई काम करके दिखा दे तो आप मान जाओ। आए दिन, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, नौतन में 20 लाख का गहना जो ज्वेलरी है उनके दुकान में दिन दहाड़े लूटमारी हो गई। कौन पूछ रहा है? जांच बनेगी, कमेटी बनेगी, एसआईटी बनेगी, गठित होगी, जांच होगा, रिपोर्ट होगा, पता नहीं आगे क्या क्या होता है उसका कोई माँ बाप ना है।
लेकिन वर्तमान में क्या चीज हुआ है ये चीज देखना जरूरी है। सोचिए कि दुकानदार है, व्यवसायी है, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कोई इसका आता पता है नहीं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बड़े बड़े घोषणाएं होंगी, बड़े बड़े वादे होंगे, लेकिन आपको मिलेगा क्या? 0 बाई सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। आए दिन देखना, अभी सिवान जिला, इसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट कोई और जिला होगा जहां पे इस शराबबंदी का जीता जागता उदाहरण मिलेगा, जहां पे 100 से ज्यादा क्या 200 से ज्यादा परिजन डेथ होते हुए मिलेंगे, आपको गरीबी से लड़ते हुए मिलेंगे, आपको इस दारूबंदी में झुलसे हुए मिलेंगे। मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिलेंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार में शराबबंदी का कितना उदाहरण है। मद्य निषेध मंत्री है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मद्य निषेध जब बिहार में बंद है तो भाई मंत्री जी कर क्या रहे हैं? झुनझुना बजा रहे हैं। मंत्री जी की जरूरत क्या है? आखिरकार वे क्यों कुर्सी पकड़ के बैठे हुए? झुनझुना तो बजाना ही नहीं मंत्री साहब को। जब वो विभाग ही नहीं है, जो विभाग का कार्य ही नहीं है, उस विभाग के मंत्री की जरूरत क्या है? होना ही नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं है। जब आपके बिहार में मद्य निषेध विभाग बंद है, दारूबंदी है, तो फिर उस मंत्री की जरूरत क्या है? कुर्सी क्यों पकड़ के मंत्री बैठे हुए हैं? क्यों क्यों आखिरकार में क्या जरूरत है? और अगर लगता है कि आपको है, दारू आपके यहाँ बिक रहा है, दारू है, तो फिर मंत्री साहब को जिले वाइज दौरा करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिरकार में कहाँ बिक रहा है, कौन बिकवा रहा है, किसकी संलिप्तता में हो रही है, ये चीजें पता करनी चाहिए। लेकिन साहब को इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। इनके जो भी जिले में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फुर्सत नहीं है। उनको बस पेटी में महीने का चाहिए, वीक का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, फिर आप कितना भी ट्रक का ट्रक उतारो, कितना भी बेको, कोई मतलब नहीं है। ये वर्तमान में चल रहा है। जो हकीकत, जो फैक्ट है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चल रहा है। तो इससे आपको लगता है कि ये बंद होने वाला है? मुझे नहीं लगता है कि बंद होने वाला है। और जब आने वाले समय में चुनाव, मज अब हमारे बिहार में भी 7 से 8 महीने रह गए, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। 7 से 8 महीने के बाद चुनाव इस बिहार में होने जा रहे हैं। उस समय देखिएगा किस तरह से ये लोग बात करेंगे, किस तरह से अपने आप को दिखाएंगे और कहेंगे कि हमने महिलाओं के लिए किया गया। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार चले गए होते भगवानपुर हाट जा करके, उन महिलाओं के दर्द पीड़ा को समझ करके आते, फिर पता चलता कि महिलाओं के लिए आपने कितना क्या किया है और कितनी महिलाएं आपसे खुश हैं, कितनी नाखुश हैं। इसका दर्द पीड़ा एक बार चले जाते उस परिजन के पास तो आपको पता चल जाता। बट आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जब आप जाओगे तो किस तरह से वहां के आम आवाम आपका विरोध करेगी, ये चीजें वहां स्पष्ट हो जाएगी। ये वर्तमान की जो बिहार की स्थिति है, मुझे पूर्व में वीडियो बनाना चाहिए बट मैं नहीं बना पाया, आज बना रहा हूँ। ये दर्द, ये पीड़ा, ये दुख जो परिजन झेल रहे हैं, वो जो परिजन जिनके परिवार से कोई ना कोई गुजर गया, किसी परिवार का पूरा परिवार साफ हो गया, एक बार उनके घर चले जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, दो उप मुख्यमंत्री हैं, पगड़ीधारी महोदय, उप मुख्यमंत्री जी चौधरी साहब, कहाँ सोए हो? आप तो कहते हो अपराधियों को जेल में ठूस देंगे, अपराधी दिन दहाड़े घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, भगदड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंट्रोल में आपके कुछ है नहीं। डीजीपी तक बात, एक चीज सोचो, बिहार का मुख्यमंत्री, कल की बात है, कल के डीजीपी, बिहार का मुख्यमंत्री डीजीपी का ऐसे आगे ऐसे हाथ जोड़ता है, कितनी शर्म की बात है। जिसको 12-13 करोड़ की आबादी ने नेतृत्व करने का मौका दिया है, वो आदमी ऐसे हाथ जोड़ा डीजीपी के सामने। अरे भैया, उनको आदेश करो, आदेश का पालन करेंगे, आपको हाथ नहीं जोड़ना है, उनको आदेश करो। आदेश नहीं करता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, उतना आपके पास अथॉरिटी है, उतना आपके पास पावर है। लेकिन आप हाथ जोड़ते हो कभी किसी आईएएस के सामने, कभी किसी सचिव के सामने, कभी किसी इंजीनियर के सामने, कभी डीजीपी के सामने, ये शोभा देता है? कतई शोभा नहीं देता है। ऐसा एक बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार कर रहा है, पहली बार बिहार के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त चीज नहीं है। तो इस तरह से वर्तमान की स्थिति क्या है बिहार में, सो स्पष्ट हो चुकी है, हर कोई देख चुका है और इनको समझ चुका है। खैर चले, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आपका सोचते हैं इन बिंदुओं पे, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और ऐसे जो दो तरह की बात करने वाले लोग हैं उन तक इस आवाज को पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।